नमस्कार दोस्तों, आज 3 अप्रैल को यूके पीएससी का सी सेट का पेपर हुआ। उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सी सेट में 100 प्रश्न आए थे और क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 33% है, ना कि 33 मार्क्स। यानी कि आपको 150 का 33% निकालना है, तो ये होता है 49.5। यानी आपको लगभग 50 क्वेश्चन इसमें सही करना है। 50 मार्क्स लाने हैं आपको। 50 मार्क एक प्रश्न 1.5 मार्क्स का है, तो आप ये लगा लीजिए कि लगभग आपको 32-33 क्वेश्चन सही करने हैं क्वालिफाई करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं आपको सेट ए दिखा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, दीपक एक वस्तु को 555 रुपये में बेचकर 11% का लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को 455 में बेचे तो कितना लाभ अथवा हानि होगा। देखिए सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है कि 555 रुपये आपको इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य मान लेना है। सपोज मान लीजिए आपने एक्स मान लिया, ठीक है। तो एक 11% का लाभ कमाता है, यानी कि 111% हो गया। तो 111/100 एक्स इसका हो गया सी। तो यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ रही है 504.5। और फिर इसी प्रकार से आप 504 को परसेंटेज में आप इसका 455 से माइनस करके आप इसको, क्योंकि 504 उसका कॉस्ट प्राइस है और 455 में बेचे, तो यानी कि लॉस ही होगा उसे। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 9% लॉस आएगा, यानी कि इसका आंसर डी सही है। अगला है, इस क्वेश्चन में देखिए आपने क्या करना है कि आपने रोहित किसी कार्य को टी घंटे में पूरा कर सकता है, तो इसका मतलब हो गया वो 1 घंटे में 1/t कार्य करता है, ठीक। अब 1.5 घंटे का मतलब हुआ 3/2 घंटे। तो 3/2 घंटे में वो काम करेगा 3/2t, 3/2t। कितना काम किया उसने। अब इसका जो अधूरा हिस्सा है, तो टोटल कार्य, टोटल वर्क होता है 1 और 3/2t, टी भी नीचे है, हाँ ये ध्यान रखें आप। 3/2t, 1 में से 3/2t को अगर आप माइनस करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 2t-3/2t। तो इसका आंसर डी सही है। तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा पीडी। इसको कैसे करेंगे हम। देखिए जेड एक्स को आप ए और बी के बीच में जेड एक्स को छोड़ दीजिए, बी और टी के बीच में सी, बी और सी के बीच में बी टी छूट गया, तो ए बी सी, तो अगला तो डी आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं बाकी ऑप्शन, क्योंकि डी केवल पहले ही ऑप्शन में है, तो ये पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बी सही है। तो आप इसकी रेंडमली इसके के क्यू की जगह प्लस माइनस रख के आप देखेंगे तो ये बी आएगा। अगला है, देखिए 0 और 1 के बीच में आप अपने मन से कोई भी संख्या सोच लीजिए। सपोज आपने 1/2 ही सोच लिया, ठीक है। तो 1/2 और 1/2 का अपोजिट होता है 2, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला, अगले क्वेश्चन में सिंपल सा आपने इसकी एज को आपने x सपोज कर लेना है, और 1 वर्ष बाद यानी कि x+1, और ये किसके इक्वल होगा, 12 वर्ष पहले। तो 12 वर्ष पहले उसकी आयु होगी x-12 और इसका दुगना। तो यह मैंने यहाँ पे लिखा भी है, x+1 = 2 × x-12। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 25। अगला, सुमित के दादा का भाई यानी कि सुमित के पिता का पिता, और उसका भाई हेमंत के पिता का पिता है। तो जो हेमंत के पिता का पिता है और सुमित के
पिता का पिता है, वो आपस में भाई है, तो वो इसका चचेरा भाई होगा। ठीक है, यहाँ पे टिक पे मत जाइए आप, ये इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखिए, अगर आपने पाई चार्ट को देखा होगा तो पाई चार्ट जो पूरा एक सर्कल बनता है उसका एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 360 डिग्री टोटल के बराबर होता है, तो टोटल है 60 छात्र, तो 60 बराबर हो गया 360 डिग्री, तो एक छात्र बराबर हो जाएगा 6 डिग्री, 360 बटे 60, 6 डिग्री। उसके बाद क्योंकि फुटबॉल में 15 है, तो एक है 6 डिग्री के बराबर, तो 15 होगा, 15 गुणा 6 यानी कि 90 डिग्री। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला, ये थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, अगर आप इसे देखें कमेंट करके बता दीजिएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। वैसे इसका सॉल्यूशन है 120। सीधा सा है, कुछ ज़्यादा तगड़ी मैथ्स नहीं है इसमें। आपको 2:3:4 है, तो आपको 1 रुपए के सिक्के 2x मानने हैं, 50 पैसे के 3x और 25 पैसे के 4x। उसके बाद आपने क्या करना है कि इनका सम है 180, तो 2x तो सीधा 2x हो जाएगा। अब 3x क्योंकि 50 पैसे के सिक्के हैं, इसलिए 50 पैसे का सिक्का होता है आधा रुपया, इसलिए वो 3x/2 हो जाएगा। और 25 पैसे के सिक्के होते हैं 1/4 रुपए, तो वो हो जाएगा 4x/4। तो कुल मिला के हमारी इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3x/2 प्लस 4x/4, और ये इक्वल हो जाएगा 180 के। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 120। पहले इसमें x की वैल्यू आएगी 40, और चूंकि आपके 50 पैसे के सिक्के 3x हैं, तो 3 इंटू 40 यानी कि 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सिंपल है। आपको सपोज आपने भिन्न मान ली x/y, अब आप इसमें x में से भी 5 घटाएंगे और y में से भी 5, तो नई भिन्न हो गई x-y, x-5/y-5, और ये हो गई 1/2 के इक्वल। ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बन जाएगी, x प्लस 2/y+2 इजिकल टू 2/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 12/19। चलिए आगे चलते हैं। देखिए वीडियो लंबा बनेगा, इसलिए मैं आज केवल फर्स्ट जितने भी क्वेश्चंस आपके 20-25 मिनट में हो जाएंगे उतने क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाए। तो ये है अगला क्वेश्चन, ग्राफ्स को BMVNK लिखा जाता है तो स्क्रीन को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसको हमें उल्टा चलना है, तो BMVNK से GRASP लेना है, तो B के बाद CDEFG पांचवा है, फिर M के बाद NOPQR पांचवा आया, फिर V के बाद WXYZA, Z के बाद A लेना है आपको, सीरीज शुरू हो जाएगी फिर से। तो इसी तरीके से आप इससे लेंगे जब, तो C के बाद DEFGH, R के बाद STUVW, तो HW, दो ही में ही क्लियर हो जा रहा है, तो बाकी आपको करने की जरूरत भी नहीं है, इसका आंसर D हो जाएगा। इसमें सिंपल है, किताब को हम बस्ते में रखते हैं और बस्ते को ये क्या कह रहा है, शब्दकोश, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, शब्दकोश। टिक पे मत जाइए आप, ये तो बहुत सिंपल है 14, इसका आंसर 36 हो जाएगा। ठीक है, केवल आपको प्लस माइनस की जगह जो बोल रहा है वो रखना है, तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिशाओं को थोड़ा ध्यान रखना है, इजी है। जब आप सीधा नॉर्थ सीधा ऊपर की ओर इसको 30 ले जाएंगे, फिर राइट की ओर 40 ले जाएंगे, फिर डाउन को 20 ले जाएंगे, फिर वापस लेफ्ट की ओर 40 ले जाएंगे, तो ये वापस अपनी ही लाइन पे आ जाएगा, लेकिन उस पे वो
20 आएगा। गया तो वो 30 था और आया 20 है, तो 30 माइनस 20 10, तो इसका आंसर होगा 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो ये बहुत इजी है। वो लड़की को कह रहा है कि तुम्हारी माँ, वो लड़की को कह रहा है दूसरे लड़के को बता के कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो उस लड़के की जो माँ है वो इस लड़की की पिता की एकमात्र पुत्री, तो वो खुद वही हो गई और वो उसका बेटा है, तो ये औरत उसकी माँ हो जाएगी। वेरी सिंपल। 18 का कर सकते हैं आप इजीली, ऑप्शन सी। 19 सत्यता और असत्यता का गुण है, तो आपको पता ही है कि कथन के लिए पूछते हैं हम हमेशा कि कोई सत्य या असत्य, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं, आकाश में तारे होते हैं, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी होते हैं। तो चंद्रमा में ग्रह तो नहीं होते, वैसे भी चंद्रमा उपग्रह है, तो इसका ये वाला विषम हो जाएगा। अगला देखिए, अगला भी वेरी सिंपल। पहले आप इसका फर्स्ट अंक देखिए, 2 7 14 23 34। तो 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में 7 जोड़ा 14, 14 में 9 जोड़ा 23, 23 में 11 जोड़ा 34। तो अब 34 में जुड़ेगा 13, तो 34 और 10 44 और 3 47। ठीक है, पहला आ गया। तो अब 47 बी और डी में है, आपको पूरा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। तो बी और डी में अब अगला देखिए, तो ये उल्टा चल रहा है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, तो अब यू आएगा, तो यू बी में है। अब डी भी एलिमिनेट हो गया, बाकी आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बी ऑप्शन हो गया। अगला है कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो वैसे इसका ऑप्शन मुझे डी लग रहा है सही। ठीक है, 23 एक्स का न्यूनतम मान के जिसके लिए ये 8 से विभाज्य है। अगर आपको 8 का नियम पता होगा तो 8 के लिए हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा, अंक, इनसे जो संख्या बन रही है वो अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो संख्या 8 से विभाज्य होती है। तो आप एक एक करके इसमें रख दीजिए। अगर 2 रखेंगे, अगर हम इसकी जगह 2 रखते हैं तो 8 8 और 2 में 0 और 8 3 24, तो 2 में ये सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन 2 सही है। ये टिक जो लगा है इस पे मत जाइए आप, ऑप्शन ए सही है, 2 आंसर होगा इसका। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको यही करना है। देखिए ये 3 की घात 30 से विभाज्य है, तो हम जो ये दे रखे हैं इसमें पहले 3 निकाल देंगे। तो 81 को अगर आप 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये 4 बार 3 आएगा। और 63 को जब आप तोड़ेंगे तो 9 सते 63 होता है, तो 7 तो 3 में नहीं टूटेगा, लेकिन 9 2 3 में टूट जाएगा। तो कुल मिला के इनसे 6 3 बन रहे हैं। कितने 3 बन रहे हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 6 बार। तो इसका मतलब ये 3 की बी की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो लंबा बन रहा है देखिए, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल में भी बता रहा हूँ, और क्योंकि ये क्वेश्चन आज ही आया है मेरे पास तो मैं थोड़ा जल्दी में इसे सॉल्व कर रहा हूँ। फिर भी देखिए लगभग सही है आंसर। 32 में आप देखिए सिंपल है, पहले एक लाइन, फिर उसके ऊपर एक लाइन, फिर उसके नीचे एक लाइन, फिर यहाँ दोनों आ गई। तो अब अगले वाले में डबल आई, तो इसका मतलब नेक्स्ट वाले में नीचे को डबल आएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही। ये अगला क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए, खाली लंबा है, ये हो जाएगा इजीली। 34 34 को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिक्स वालों के लिए है, जिनको आती होगी वो कर सकते हैं इजीली। तो इसमें क्या है, सीधे सीधे आपको
1960 और 1990 के बीच का निकालना है, तो 1990 वाला है 26,000 और 1960 का है 2500। तो इनको माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 23,500। और प्रतिशत की वृद्धि बतानी है तो 23,500 बटे 2500 गुणा 100 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 940। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आप ऐसे ही करना चाहें तो इसका ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इजी है, ऐसा कोई दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। पहले वाले में आपको आगे की ओर जाना है, एल एम एन एक का गैप, तो फिर इसी प्रकार पी से क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, तो यानी कि आर वाले सही होंगे, तो यानी कि ए सी और डी। नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में उल्टा जा रहे हैं, पीछे को जा रहे हैं, तो एक पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के से पहले आ जाएगा आई, एक पीछे जाएंगे। फिर अगले वाले में एम के बाद भी उल्टा जा रहे हैं, एक पीछे, तो आई के बाद जी आ जाएगा, पीछे जाएंगे अगर तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यानी कि इसमें कुल मिला के आपको क्या करना है, पहला वाला आगे जा रहा है और बाकी के दो पीछे जा रहे हैं। अगला, इसमें आपने क्या करना है, ए से लेके जेड तक लिख देना है, और उसके बाद जब आप इधर से देखेंगे, इधर से जेड की तरफ से दाएं से, यानी कि जेड की तरफ से होगा आपका एफ, 21वां अक्षर एफ बन रहा है, और ए की साइड से 16वां अक्षर बन रहा है आपका पी। तो इनके बीच में कुल मिला के 9 अक्षर आ रहे हैं, तो वो कहना चाह रहा है कि ठीक बीचों बीच का कौन है। तो ठीक बीचों बीच का पड़ेगा के, क्योंकि उसके 4 इधर हैं और 4 उधर, ठीक बीचों बीच में के पड़ेगा। अगला वाला इजी है, आप इजीली कर सकते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट भी इजी है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। 40 मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1988 में स्वतंत्र दिवस को बुधवार को था, तो जब अगर बीच में लीप ईयर नहीं पड़ रहा हो, लीप ईयर मतलब इसमें 4 का भाग जाता है, तो देखिए ना तो 88 में 4 का भाग 1989 में नहीं जाता है, तो इसका मतलब जब बिना लीप ईयर का हो तो जो दिन किसी साल में पड़ता है उसके ठीक अगले दिन वो एक दिन बाद पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर सोमवार है तो अगले दिन अगले साल मंगलवार को होगा, लेकिन अगर लीप ईयर आ गया तो 2 दिन बाद पड़ता है, ठीक है। तो अगर 1988 में बुधवार को स्वतंत्रता दिवस था तो 1990 में वो होगा एक दिन बाद, बृहस्पतिवार, ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही है। 41 का देख लीजिए। 41 में आपको कुछ नहीं करना है, खाली इन्हीं में से ही उठाने हैं, ठीक है। तो बी ए के ई को 5 7 9 6 लिखते हैं, तो आपको सीधे सीधे पूछा है कि एफ ई ए आर को क्या लिखेंगे, तो एफ फायर का यहाँ से उठा लेंगे, फायर, एफ को 3 लिखते हैं तो 3 वाला, ठीक है। फिर ई को उठाना है, तो बी ए के ई में ई लास्ट में 6 है, तो 3 के बाद 6 आएगा, ठीक है। तो अभी दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, सी और डी रह गया। उसके बाद अगला है ए, तो बी ए के ई 7, बी ए के ई 7, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि उसमें 4 है, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। पाई चार्ट जिसको आता होगा तो उसके लिए बहुत ही ईजी है ये। इसमें क्या करना है भाई, 20% टोटल है 30,000, टोटल है 3,000, यानी कि 3,000, और 20% इसका, 3,000 का 20% हो गया 600, और 3,000 का 12% हो गया 360। तो अब इन दोनों को जोड़ दो आप, क्योंकि दोनों का पूछ रहा हो ये रोगी को, तो सीधे हो गया 960। 43 क्वेश्चन भी यहीं से ही उठाना है आपने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यू आर गुड को 256 बोल रहा है, और वी आर बैड को 637, इन दोनों में कॉमन है आर,
और कॉमन अंक है इनमें 6, तो इसका मतलब 6 हो गया आर। ठीक है, ऐसी वी आर बैड एंड गुड एंड बैड में कॉमन कौन है? बैड। और अंक कौन सा कॉमन है इनमें? अंक इनमें 3 कॉमन है, तो 3 बैड हो गया। तो अब बचा क्या? एंड। ठीक है, और गुड पहले और तीसरे में गुड कॉमन है और अंक इनमें कॉमन है 5, तो 5 गुड हो गया। तो अब बचा क्या? खाली एंड। तो एंड क्या हो जाएगा? 8। 3 और 5 तो पहले ही हो गए, तो 8 बच गया, तो एंड 8 हो जाएगा। ठीक है, easy। अगला है, इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो तिगुना है, तिगुना प्लस 1 है इसमें। तो 1 तिया 3 और 1 4, 5 तिया 15 और 1 16, 22 तिया 66 और 1 67, तो 3 तिया 9 और 1 10, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अब आते हैं, देखिए मैं अभी 85 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला देखिए, ये भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है। जब भिन्नों को घटते या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना हो, तो सबसे पहले उसका हम हर को कॉमन करते हैं, एक जैसा बनाते हैं हर को। तो उसके लिए हर का एलसीएम लेंगे। तो अगर आप 2 3 5 8 का अगर एलसीएम लोगे तो ये आएगा 120। ठीक है, फिर उसके बाद हमको नीचे 120 बन गया, तो ऊपर को उस हिसाब से मैनेज करना है। तो 2/3 बन जाएगा 80/120, 4/5 बन जाएगा 96/120, 3/8 बन जाएगा 42/120, और 1/2 बन जाएगा 60/120। तो आप इजीली इसमें बड़ा छोटा देख सकते हैं आप। अब 96 सबसे बड़ा है, फिर 80 है, फिर 60 है, फिर 42, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, 46वां क्वेश्चन है, बी सी लगातार है और डी ई एफ जी फिर जी है, ऐसी जी एच लगातार है, आई जे के एल है, फिर एल एम लगातार है, तो एम एन ओ पी, फिर क्यू आ जाएगा इसका। 46 का डी हो जाएगा। दो गोलों जिनकी त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में उनका आयतन का अनुपात। तो ये सीधा मैथमेटिकल फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको गोले का आयतन पता है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आर की घात 3। ठीक है, तो अगर पहला 1 है और दूसरा 2 है, तो 1 की क्यूब तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 की क्यूब होता है 8, और 4/3 पाई आर क्यूब तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के बचेगा 1/8, यानी कि 1:8। ऑप्शन बी सही। अगर आप इसको व्रत मान के अगर ध्यान रखेंगे, ये व्रत नहीं है, बोला है। व्रत मान के करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में इजीली है, हिरन घोड़ा और जिराफ सब शाकाहारी है, गीदड़ मांसाहारी है, जिसका आंसर सी सही हो जाएगा। पास वाले सवालों में भी बहुत इजी होता है। ठीक है, पहले ही 2 से निकल जा रहा है बल्कि आंसर, क्योंकि 5 और 3 दोनों में सेम है। तो जब भी फलक ऐसा होता है तो उसके बाद जो बचा रहता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। पहले दूसरे में 5 3 सेम है, तो 4 और 1 बच गया, तो 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो गया, 4 का अपोजिट 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सिंपल है। टोटल ए बी सी इनको अगर आप काउंट करेंगे तो ये टोटल 30 है। ठीक है, और इनमें से बी कितने हैं? बी है 6 बार। तो परसेंटेज निकालने के लिए 6/30 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये 20% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आयत आपको गिनने, तो ये 17 आयत आ रहे हैं। अगर आप इनको गिनना चाहें तो देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बाहर का एक आयत हो गया। ठीक है, फिर अंदर का ये जो टेढ़ा आयत है, फिर उसके अंदर सीधा, फिर टेढ़ा, फिर सीधा। तो 1 2 3 4 5 तो यही हो गए। अब हर सीधे आयत के 4 भाग हो रहे हैं। पहले सीधे के भी 4 भाग हो रहे हैं, फिर एक छोड़ के अंदर का जो सीधा उसके 4 हो रहे हैं, फिर सबसे अंदर वाले के भी 4 हो रहे हैं, तो 12 ये हो गए। और 5 मैंने पहले गिन दिए, तो 12 5 17 हो जाए। तो इसका ऑप्शन बी सही। 52वां क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। स्कूल जाते हुए कदम आगे बढ़ाता है, 2 कदम पीछे की ओर ले लेता है, तो अपने स्कूल कैसे पहुंचेगा? तो भाई पीछे ज्यादा चल रहा हो तो इसका मतलब वो उल्टा मुंह कर ले, यानी कि घर की ओर मुंह कर ले, तो जल्दी पहुंच जाएगा स्कूल। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो बाकी का वीडियो मैं बाद में डालूंगा। आप इतने क्वेश्चन को सॉल्व करके इजीली अपना क्वेश्चन चेक कर लीजिए।
धन्यवाद।